वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। और आज हम देखने वाले हैं कंफर्मेशन, जो हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था। ठीक है, तो ये कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हमने कंफर्मेशन देखा था, और कंफर्मेशन में आज हम देखने वाले कंफर्मेशन ऑफ इथेन। स्पेसिफिकली आज का पॉइंट ये है कि हमको कंफर्मेशन देखने किसके, कंफर्मेशन ऑफ इथेन। अब इथेन की कंफर्मेशन हमें देखना है। तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया था, कंफर्मेशन इज नथिंग बट रोटेशन अलाउंग रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड अगर हम रोटेशन करेंगे उसको हम कहेंगे कन्फर्मर, और कन्फर्मर आइसोमर, और वो जो फिनोमेना दिखाएगा उसको हम कहेंगे कन्फर्मेशन। तो अब जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि ये कार्बन है, ठीक है, और ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है और ये कार्बन है। तो ये कार्बन और कार्बन के जो बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसको हम अगर रोटेट करेंगे, कौन सा वाला सिंगल बॉन्ड, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला सिंगल बॉन्ड अगर हम रोटेट करेंगे तो ये जो रोटेशन होगा और जो आइसोमर मिलेगा हमें, तो वो जो रहेगा उसको हम कहेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। वो दोनों आइसोमर जो रहेंगे वो कौन सा दिखाएंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। क्योंकि क्यों दिखाएंगे, क्योंकि हमने वो जो आइसोमेरिज्म है वो रोटेशन करके हमने लाया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने और एक चीज देखी थी। लास्ट लेक्चर में रोटेशन भी देखा था। रोटेशन देने के बाद में जो आइसोमर मिलते हैं उसको कन्फर्मर बोलते हैं, और वो फिनोमेना जो दिखाता है उसको हम कहेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद में हमने ये देखा था कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं और उसको हम रोटेट करते हैं तो वहाँ पे दो टाइप के हमें ये मिलते हैं। एक मिलता है, दो टाइप के आइसोमर मिलते हैं। पहला होता है स्टैगर्ड, ठीक है, स्टैगर्ड, और दूसरा वाला होता है इक्लिप्स। दूसरा वाला होता है इक्लिप्स। इक्लिप्स, ठीक है। तो ये दो आइसोमर हमें मिले, स्टैगर्ड और इक्लिप्स। स्टैगर्ड मतलब कैसा कि जहाँ पे अपोजिट में रहेंगे। जैसे कि अब ये हमने 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन निकाला इसका, तो यहाँ पर जो मिलेगा हमें वो स्टैगर्ड में कैसे मिलेगा, किस टाइप में मिलेगा वो, ये होगा तुम्हारा स्टैगर्ड फॉर्म। और वही इक्लिप्स फॉर्म में कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये जो दो रहेंगे वो सेम रहेंगे। तो ये होगा हमारा 100 हर्ट्ज। ये जो स्ट्रक्चर था ये कौन सा था, ये 100 हर्ट्ज स्ट्रक्चर था। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया ये कौन सा था, 100 हर्ट्ज स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हाइड्रोजन, यहाँ पे भी था हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर भी था हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा स्टैगर्ड फॉर्म, और ये हो गया हमारा इक्लिप्स फॉर्म। और ये प्रोजेक्शन जो था ये अब डायगोनली हमने ये दिखाया है, कार्बन कार्बन, ये कैसे डायगोनली लाइन, डायगोनल लाइन निकाली और उसमें ये कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाया है। तो इसको हम कहते हैं 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन। इसको क्या कहते हैं हम, 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये 100 हर्ट्ज में तो हमने देख लिया। अब न्यूमन में ये कैसा आएगा, इक्लिप्स और स्टैगर्ड। न्यूमन में अगर हमने ट्राई किया इसको निकालने का, तो स्टैगर्ड में हम कैसे निकालेंगे। अब न्यूमन में क्या करते हैं हम, पहला जो कार्बन होते हैं वो डॉट से दिखाते हैं, दूसरा वाला जो कार्बन होते हैं वो सर्कल से दिखाते हैं। तो हमने ये दो कार्बन दिखा दिए। अब हमारा इथेन ही था, तो यहाँ पे कितने कार्बन आएंगे, दो ही। तो ये पहला वाला कार्बन हो गया, दूसरा वाला कार्बन हो गया। तो यहाँ पे इसके ऊपर में क्या आएगा, फिर यहाँ पे इसके ऊपर में आएगा ये वाला बॉन्ड। इधर से ये ऐसे जाएगा और इधर से ये ऐसे जाएगा। तो ये पहले वाले कार्बन में कितने हैं, यहाँ पे ये जो कार्बन है ये क्या है हमारा कार्बन। तो यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन 3। तो यहाँ पे मैंने दे दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और ये दूसरा वाला एग्जैक्टली इसके अपोजिट है, यानी यहाँ पे आएगी इसके दो बॉन्ड, ये ऐसे, ये दूसरे वाले कार्बन के, और यहाँ पे आएगा तीसरा बॉन्ड। क्योंकि अब ये दूसरा वाला कार्बन हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसको हमने सर्कल को हमें दूसरे वाले कार्बन के हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे इसका लग गया, इस पे इसका हाइड्रोजन लग गया, और इस पे इसका हाइड्रोजन लग गया। ये जो हमारा फॉर्म था ये कौन सा फॉर्म हो गया, फिर ये वाला था स्टैगर्ड फॉर्म। और स्टैगर्ड फॉर्म में ये कौन सा प्रोजेक्शन था, ये था न्यूमन प्रोजेक्शन। ये कौन सा था, न्यूमन प्रोजेक्शन।
ठीक है। तो ये न्यूमन प्रोजेक्शन ये है, और वो जो हमने पहले देखा वो कौन सा था, सॉहर्स। तो अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका इक्लिप्स फॉर्म निकालना है हमें। इसका हम इक्लिप्स फॉर्म निकालेंगे। ये मैं ये लाइन ही मिटा देता हूँ, जाने दो, इसकी कुछ जरूरत ही नहीं है। तो इसका ये इक्लिप्स फॉर्म अगर निकालना है तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ये दिखा दूंगा, ये इसको डॉट में, और यहाँ पे इसके बाद में ये दिखा दूंगा मैं सर्कल में। तो अब इक्लिप्स में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये दोनों एक लाइन में होते हैं। तो यहाँ पे दिखा दिया, पहले इसके हाइड्रोजन ऐसे, पहले कार्बन के, क्योंकि ये हमारा पहला कार्बन है, ठीक है, और ये वाला दूसरा कार्बन है। तो पहले कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब दूसरे वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन कैसे, सेम पहले ये कार्बन और ये दोनों कार्बन के सेम पहले दोनों एक जैसे, एक दूसरे जैसे है, यानी पहला कार्बन जैसा है वैसे दूसरा वाला कार्बन है। यहाँ पे जैसा हाइड्रोजन ऊपर में, यहाँ पे भी कैसे ऊपर में ही है। तो ये एग्जैक्टली इसके पीछे है, ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा इक्लिप्स कन्फर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये ऐसा निकाला तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर मैं अब यहाँ पर एक लाइन ही निकाल लेता हूँ, आपको ऐसे समझ में आएगा ये। एक सेकंड, ठीक है। ये अब यहाँ पे ये स्टैगर्ड फॉर्म हो गया, ये वाला स्टैगर्ड फॉर्म हो गया, ये वाला इक्लिप्स फॉर्म हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि जब ये इक्लिप्स फॉर्म में आता है तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये दोनों एक दूसरे को, अगर मैं यहाँ से ये कार्बन को देखूं एकदम स्ट्रेट, तो मुझे ये कार्बन दिखाई ही नहीं देगा। पहली बात तो ये, यहाँ से अगर मैंने इसको देखा ऐसे, ठीक है, यहाँ से अगर मैंने इसको देख लिया ऐसे, ये कार्बन को, तो मैं अगर स्ट्रेट ऐसे देखूंगा इसको, ठीक है, इसको स्ट्रेटली अगर देखूंगा मैं यहाँ से, तो मुझे ये कार्बन दिखाई देगा, और इसके पीछे वाला ये बॉन्ड जो है ये भी नहीं दिखाई देगा, और ये जो कार्बन है ये भी नहीं दिखाई देगा, और मुझे ये हाइड्रोजन भी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये सब एक लाइन में आ जाएंगे। ये हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन रहेगा, ये हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन रहेगा, और ये हाइड्रोजन के पीछे एग्जैक्टली ये वाला हाइड्रोजन रहेगा। समझ में आ रहा है आपको। अगर मैं सपोज ये अगर पेन है, ठीक है, तो ये पेन को यहाँ से अगर देखता हूँ, आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से अगर मैं देखूंगा ये पेन को यहाँ से अगर देखूंगा, तो आपको ये वाली साइड कुछ भी नहीं दिख रही है, इसके पीछे वाली, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको इसकी पीछे वाली साइड नहीं दिखेगी। तो मेरा ये कहना है कि अगर मैं ये कार्बन को यहाँ से देखूंगा तो ये पीछे वाले हाइड्रोजन नहीं दिखेंगे। तो ये जब हाइड्रोजन एक दूसरे को एक लाइन में होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को एक लाइन में होते हैं, ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो जब ये एक लाइन में रहेंगे ऐसे, तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो इंटरेक्शन मतलब क्या, तो वहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन होता है, रिपल्शन, ठीक है। क्या होगा, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, और वहां पे क्या तैयार हो जाएगा, रिपल्शन। जब ये रिपल्शन तैयार हो जाएगा, ठीक है, जब यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा, तब क्या होता है, यहाँ पे जो बढ़ता है वो बढ़ता है स्ट्रेन। क्या बढ़ता है यहाँ पे, स्ट्रेन। तो यहाँ पर स्ट्रेन बढ़ने की वजह से ये जो कार्बन कार्बन है, इनके बीच में ये जो बॉन्ड है ये हो जाता है रोटेट, ठीक है। अब वैसे अगर यहाँ पर देखेंगे हम स्टैगर्ड में, तो यहाँ पर स्ट्रेन बहुत कम नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये, अगर तुम ये कार्बन को इधर से देखोगे, ठीक है, ये कार्बन को यहाँ से अगर देखा तुमने, यहाँ से अगर आपने ये कार्बन को ऐसे देखा, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि ये हाइड्रोजन दिखाई देगा, और पीछे में ये दो हाइड्रोजन उसके साइड में से दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे कि अब ये कार्बन है, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है, और ये साइड में दो हाइड्रोजन दिखाई देंगे ऐसे यहाँ से,
ये कार्बन को अगर मैं देखूंगा, वैसे ही नीचे वाला एक हाइड्रोजन दिखेगा और ये दो साइड में ऐसे दिखेंगे सामने वाले के। तो ये जो है, ये जब देखेंगे हम तो ये भी दिखेगा आपको और ये भी दिखेगा, मतलब आपको ऐसे 6 के 6 हाइड्रोजन दिखेंगे। पर वही चीज यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है कि वो दिखाई नहीं देते। तो इनके बीच में जो है, यहाँ पे अब इससे इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पे बीच में कोई भी नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होता। यहाँ पर इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन, यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बीच में स्ट्रेन भी नहीं होती है, तो स्ट्रेन, नो स्ट्रेन, स्ट्रेन भी नहीं होती है, नो स्ट्रेन, नो इंटरेक्शन, नो स्ट्रेन, ठीक है। इंटरेक्शन, स्ट्रेन, तो यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, फिर रिपल्शन होगा, रिपल्शन क्या करेगा, स्ट्रेन पैदा करेगा। नो इंटरेक्शन, नो रिपल्शन, नो स्ट्रेन, नो रिपल्शन, नो स्ट्रेन। अब स्ट्रेन भी नहीं है, रिपल्शन भी नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें अगर स्ट्रेन नहीं है तो ये बॉन्ड माइग्रेट नहीं होगा। पर अगर इसको हमने घुमाया तो फिर से ये क्या करेगा, स्ट्रेन पैदा करेगा, ये बन जाएगा और स्ट्रेन पैदा हो जाएगी फिर से। तो इससे ये और इससे ये ऐसे दो फॉर्म आ जाएंगे। मतलब स्टैगर्ड से इक्लिप्स, इक्लिप्स से स्टैगर्ड, स्टैगर्ड से इक्लिप्स, इक्लिप्स से स्टैगर्ड, स्टैगर्ड से हम इसको घुमाकर इक्लिप्स बना सकते हैं और इक्लिप्स से ऑटोमेटिकली ये स्टैगर्ड बन जाए, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेन जो पैदा हो रही है ये स्पेसिफिकली इक्लिप्स में आ जाती है। तो ये जो स्ट्रेन होती है इसको कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। कौन सी कहते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन, क्योंकि ये बॉन्ड के बीच में की स्ट्रेन है, टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक है। तो जब ये स्टैगर्ड से इक्लिप्स बन जाता है तो 12 पॉइंट कितना है वो, शायद 12.5 है, ठीक है। 12.5 किलो जूल इतनी ये स्ट्रेन बढ़ती है, ठीक है। और जैसे ही इक्लिप्स से यानी बढ़ती है माने मैं प्लस में लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर उतनी ही स्ट्रेन कम हो जाती है, 12.5 किलो जूल, ये इतनी स्ट्रेन माइनस हो जाती है। मतलब यहाँ से इक्लिप्स से स्टैगर्ड में अगर गए तो वो स्ट्रेन कम हो जाती है, और स्टैगर्ड से इक्लिप्स में गए तो वो स्ट्रेन बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन में हम क्या क्या पढ़ा है हमने अब तक, तो अब आपको समझ में आएगा कि कंफर्मेशन ऑफ इथेन। अब इथेन बोला मतलब कितने कार्बन रहेंगे, 2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये पहला वाला कार्बन और यहाँ पे लिख दिया मैंने दूसरा वाला कार्बन, ये हो गए तुम्हारे 2। इसके कितने फॉर्म्स आते हैं, तो इसके आइसोमर्स अगर बोलेंगे तो या इसके फॉर्म्स अगर बोलेंगे तो पहला वाला आता है स्टैगर्ड और दूसरा वाला आता है इक्लिप्स। अब स्टैगर्ड में क्या होता है कि दोनों हाइड्रोजन जो है वो बीच में नहीं होते, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन बीच में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन बीच में नहीं आता, तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर सब कुछ एकदम अच्छे से चलता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ अच्छे से चलने की वजह से अब यहाँ पर स्ट्रेन पैदा नहीं होती। तो स्ट्रेन पैदा नहीं होती इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रिपल्शन नहीं रहेगा, रिपल्शन नहीं रहेगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन एक दूसरे के बीच में नहीं आते, ये हाइड्रोजन एक दूसरे के साइड में रहते हैं। वही इक्लिप्स में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन एग्जैक्टली उसके पीछे होता है, एग्जैक्टली पीछे होने की वजह से इन दोनों के बीच में स्ट्रेन होती है, और स्ट्रेन होने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को ये जो दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रेन होने की वजह से ये जो है ये ऑटोमेटिकली फ्लिप होकर ये स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से हम स्टैगर्ड को इक्लिप्स में कन्वर्ट करते हैं, तो तब एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है इक्लिप्स में और स्टैगर्ड में फिर से कम हो जाती है। तो ये स्ट्रेन इज नथिंग बट टॉर्शनल स्ट्रेन, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड्स के बीच में की स्ट्रेन होती है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली ये स्ट्रेन को क्या कहा जाता है, टॉर्शनल स्ट्रेन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हमको लिखना है। तो अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में अगर हम लिखने के लिए लेंगे तो वहां पे कौन से प्रोजेक्शन लेने पड़ते हैं, न्यूमन। तो आपने क्या क्या देखा, स्टैगर्ड और इक्लिप्स। स्टैगर्ड और इक्लिप्स, स्टैगर्ड माने क्या, दोनों ऑपोजिट में रहेंगे, इक्लिप्स माने क्या, दोनों सेम रहेंगे। सॉहर्स बोला तो कैसा रहेगा, ये डायगोनली आएगा, यहाँ पे ऐसा बॉन्ड दिखाई देगा, दोनों कार्बन दिखाई देंगे और डायगोनल से हम देखेंगे, ठीक है। तो डायगोनली में हमको दोनों बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, दोनों कार्बन दिखाई दे रहे हैं और बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है कार्बन के बीच में का। वही न्यूमन में क्या होता है कि हमको बॉन्ड दिखाई नहीं देता, सिर्फ 2 कार्बन दिखाई देते हैं। फ्रंट वाला कार्बन हम डॉट से दिखाते हैं, ये फ्रंट वाला कार्बन होता है, ये डॉट से फ्रंट कार्बन। और ये जो सर्कल से दिखाया जाता है ये कौन सा वाला कार्बन है, बैक कार्बन। ये कौन सा है, बैक कार्बन, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, यहाँ पे बैक कार्बन है, यहाँ पे फ्रंट कार्बन है, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे आपको दिखाई देने पड़ेंगे और यहाँ पर हम सिर्फ डॉट से दोनों के दोनों कार्बन दिखाई देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और उनके बीच में का बॉन्ड भी दिखाई देता है।
तो ऐसे देखने के बाद में आपको ये पता चल गया कि इक्लिप्स में हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे के पीछे रहते हैं, तो उसके बीच में स्ट्रेन पैदा होती है। स्ट्रेन पैदा होने से वो क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने की वजह से क्या है, वहाँ पे वो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो अपने आप रोटेट हो जाता है और वो अपने आप स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनर्जी इक्लिप्स की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्टैगर्ड। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जब हम लिखते हैं तो आपको वहाँ पे जो प्रोजेक्शन यूज करने पड़ते हैं वो होते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन। तो न्यूमन प्रोजेक्शन को यूज करते हुए हम वहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आप लिखेंगे। तो अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मतलब क्या होता है कि वहाँ पर आपको ऐसे दो स्ट्रक्चर निकालने होंगे जो कि कंफर्मेशन रहेंगे, न्यूमन कंफर्मेशन। ठीक है, न्यूमन प्रोजेक्शन में आपको कंफर्मेशन निकालना है, स्टैगर्ड वाला और इक्लिप्स वाला, और आपको वहाँ पे स्ट्रेन दिखानी है, यहाँ पर स्ट्रेन आती है। ठीक है, तो वो हम कैसे दिखाएंगे। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हमें क्या लिखना है, तो यहाँ पर अब हमने क्या क्या देखा है। फर्स्ट यहाँ पे हम पॉइंट लिख देते हैं पहले तो, इन इक्लिप्स कंफर्मेशन हाइड्रोजन्स आर एग्जैक्टली अलाइन, हाइड्रोजन्स of both the carbon are exactly aligned. Therefore, interaction between two hydrogen इंटरेक्शन बिटवीन टू नहीं लिखना है, सिर्फ हाइड्रोजन लिखना है। वहां इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन टेक प्लेस विच रिजल्ट इन टॉर्शनल स्ट्रेन। ठीक है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है जो रिजल्ट करता है टॉर्शनल स्ट्रेन को। अब यहां तक आपको समझ में आ गया। अब सेकंड पॉइंट में, टू मिनिमाइज टॉर्शनल स्ट्रेन eclipse form converted to staggered form। ठीक है, एंड इट रिलीज एनर्जी ऑफ 12.5 किलो जूल। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 12.5 किलो जूल की एनर्जी वो रिलीज कर देता है और वो स्टेबल हो जाता है। टू गेट स्टेबिलिटी ये भी लिख दो। तो यही आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है और ये आपको अब दिखाना है। तो ये आप लिख लोगे ऐसे। ठीक है, तो क्या होता है कि इक्लिप्स फॉर्म में, इक्लिप्स कन्फर्मेशन में हाइड्रोजन जो होते हैं वो अलाइन होते हैं। तो वो क्या एग्जैक्टली अलाइन होने की वजह से उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होने की वजह से क्या होता है, टॉर्शनल स्ट्रेन बढ़ती है। टॉर्शनल स्ट्रेन रिजल्ट करती है विच रिजल्ट इन टॉर्शनल स्ट्रेन एंड विच रिजल्ट इन टॉर्शनल स्ट्रेन एंड दैट अफेक्ट स्टेबिलिटी। ऐसे भी लिख दो, अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ इथेन, स्टेबिलिटी ऑफ इथेन। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन बढ़ जाती है
तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। ये एनर्जी है, ये स्टेबिलिटी है, ठीक है। एनर्जी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये पॉइंट भी आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है, 1 नंबर का पॉइंट में। इन इक्लिप्स कंफर्मेशन हाइड्रोजन ऑफ बोथ द कार्बन आर एग्जैक्टली अलाइन, interaction between hydrogen takes place which result in torsional strain and that affects the stability of ethane. That is, energy of ethane increases and stability decreases. ये ऐसा यहाँ पे आपको लिखना है। और सेकंड पॉइंट में टू मिनिमाइज टॉर्शनल स्ट्रेन और टू गेट स्टेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पर टू गेट स्टेबिलिटी ऐसा भी लिख सकते हो आप, टू गेट स्टेबिलिटी eclipse form converted to staggered form and it releases energy of 12.5 किलोजूल to get stability, ठीक है। स्टेबिलिटी पाने के लिए वो 12.5 किलोजूल एनर्जी रिलीज कर देता है। तो ये हो गया आपका थियोरेटिकल पार्ट। तो अब इसको दिखाना कैसे, आप लोगों ने ये सब कुछ लिखा होगा, मैं ये मिटा देता हूँ, अभी आपको ये समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पर हम अगर ग्राफिकली या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में अगर हमको इसको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इज नथिंग बट द डायग्राम विच शोज एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम वो स्ट्रक्चर की एनर्जी दिखाएंगे, एक तरफ दिखाएंगे एनर्जी, एक तरफ दिखाएंगे स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अब एनर्जी और स्टेबिलिटी ये कैसे दिखाएंगे हम, तो अब एनर्जी अगर बढ़ी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ एनर्जी से ही हम दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम दिखा देते हैं यहाँ पर। अब देखो ये है तुम्हारी, यहाँ पर है तुम्हारा कुछ तो भी इथेन, अब मैंने ये ऐसे कुछ तो भी निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दिस वेव इज नथिंग बट दिस विल शो द एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर इथेन। अब यहाँ पर एनर्जी, ये साइड में एनर्जी लिख देता हूँ, एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको एनर्जी दिखाई देंगी। तो यहाँ पर अब कंफर्मेशन हम देखेंगे। अब मैं अगर ये पहला कंफर्मेशन लेता हूँ तो अब बेशक इसकी ये जो है एनर्जी कम है, तो इसकी एनर्जी अगर कम है तो ये कौन सा रहेगा। अब ये कैसे लिखने हमें, ये ऐसे लिखने। अब यहाँ पर मैं ये लिख दिया मैंने, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ये कौन सा फॉर्म है फिर, स्टैगर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर ये कौन सा रहेगा फिर, इक्लिप्स फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, H H H H H H। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं ये हाइड्रोजन जो है स्पेसिफिकली, अब ये हाइड्रोजन को सॉरी एक मिनट, अब यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन, जो ये पीछे वाले कार्बन का ये हाइड्रोजन, मैं ये पीछे वाला कार्बन अब रोटेट करूंगा। अब इसको रोटेट करके मैं इसके पीछे एग्जैक्टली लेके जाऊंगा। तो इसके पीछे लेके गया तो मेरे को यहाँ पे ये मिल गया, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फिर से इसको रोटेट करूंगा। अब मैं ये हाइड्रोजन रोटेट करूंगा तो मुझे कैसा मिलेगा फिर, अब आपको दिखा देता हूँ मैं। और फिर से मुझे एक फॉर्म मिलेगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन को रोटेट करके फिर से इसके जगह पे लाना है। तो मुझे कितने ये मिलते हैं स्ट्रक्चर, अब देखेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये हाइड्रोजन, ये ऐसे इसके, और ये हाइड्रोजन इसके, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो देखो पहले स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन यहाँ पे था, फिर मैंने इसको यहाँ पर रोटेट कर दिया तो ये यहाँ पर आ गया। अब मैंने इसको यहाँ से यहाँ पर रोटेट कर दिया तो अब ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया, तो ये वाला हाइड्रोजन वही है। एक हाइड्रोजन को मैंने मार्क कर दिया, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन में रोटेट करूंगा फिर से तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो अब मुझे कैसा मिलेगा स्ट्रक्चर, फिर ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि इक्लिप्स रहेगा। ये हो गया ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन,
अब मैंने फिर से इसको कहाँ पे रोटेट कर दिया, यहाँ पर, तो ये इसके जगह पे, यहाँ पे इसके पास में आ गया, ये हाइड्रोजन के पास में आ गया। तो ये जो मार्क किया वो हाइड्रोजन, ये कौन सा वाला है, ये। अब मैं क्या करूंगा, फिर से इसको रोटेट करूंगा, अब ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आएगा वो, ठीक है, यहाँ पर आएगा इस जगह पर। तो ये फिर से मुझे कौन सा फॉर्म मिलेगा, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड की एनर्जी कैसे होती है फिर, कम। तो अब यहाँ पर मुझे मिलेगा वो, तो ये लिया मैंने हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन दे दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन दे दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन दे दिया और यहाँ पर हाइड्रोजन दे दिया। मेरा मार्क किया हुआ हाइड्रोजन कौन सा है, तो ये वाला है, सॉरी ये वाला है, ठीक है। अब मैं फिर से इसको रोटेट करूंगा, तो ये कहाँ पर जाएगा फिर, ये रोटेट करने के बाद में ये जाएगा यहाँ पर, ये इसके पास में। तो इसके पास में अगर जाएगा तो वो कैसे दिखाई देगा फिर, अब ये फिर से स्टैगर्ड का इक्लिप्स बन जाएगा। अब ये स्टैगर्ड का क्या बन जाएगा, फिर से इक्लिप्स। ये यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पर हो गया ये हाइड्रोजन, यहाँ पर हो गया इसका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो फिर से ये कौन सा फॉर्म आ गया तुम्हारा, इक्लिप्स। तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पे है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन देना भूल गया था मैं पहले वाले कार्बन को, पहले वाले कार्बन का हाइड्रोजन जैसे वैसा। अब मैं फिर से यहाँ से इसको रोटेट करूंगा, तो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आने के बाद में अब ये फिर से कौन सा फॉर्म लेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका फॉर्म। यहाँ पर लेने के बाद में ये कौन सा स्टैगर्ड फॉर्म में आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर स्टैगर्ड फॉर्म लिख देता हूँ उसका। यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद में ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन। तो यहाँ पर फिर से मुझे ये फॉर्म मुझे मिल गया मेरा। तो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन फिर से यहाँ पर आ गया, तो मुझे स्टैगर्ड फॉर्म मिला। तो मतलब इथेन को रोटेट अगर किया मैंने, कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर रोटेट की, कार्बन कार्बन बॉन्ड इसके बीच में का ये जो बॉन्ड है ये रोटेट किया, तो इसको न्यूमन में मैंने ऐसे लिखा। और ये जो हाइड्रोजन है, एक सेकंड, तो ये जो बॉन्ड था ये कार्बन कार्बन के बीच में का, ठीक है, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में का बॉन्ड है, ये बॉन्ड को मैंने रोटेट कर दिया। जैसे कि अब ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को पूरा ऐसे घुमाया और इसकी जगह पे लाया, तो ये स्ट्रक्चर मिला। तो मुझे इसके बीच में कितने स्ट्रक्चर मिले, ये पहला वाला स्ट्रक्चर मिला, ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर मिला, ये तीसरा वाला स्ट्रक्चर मिला। एक मिनट में ये मिटाई देता हूँ, इतना दूसरे पेन से लिखता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। अब मैंने क्या किया, ये जो कार्बन था उसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, तो मुझे कितने स्ट्रक्चर मिले, ये ऐसा, ये पहला वाला स्ट्रक्चर था ये, ठीक है। तो इसको रोटेट करके उसकी जगह पे पूरा फुल 360 का रोटेशन दिया और वैसे ही यहाँ पे लाया। ये और ये स्ट्रक्चर एक ही है, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है। तो सेम स्ट्रक्चर लाने के लिए, सेम स्ट्रक्चर लाने के लिए मुझे कितनी बार रोटेट करना पड़ा, तो मुझे 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4 और ये 5, ऐसे मुझे 5 स्ट्रक्चर मिले। तो आपके बुक में जो दिया हुआ है वो सेम वैसे ही है, पर उन्होंने कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं दिए, 1 2 3 4 ही दिए उन्होंने। तो एक्चुअल में 5 स्ट्रक्चर आते हैं ऐसे, 1 2 3 4 और 5, और ये जो है उन्होंने ओमिट कर दिए, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये और ये सेम स्ट्रक्चर मिलने के लिए आपको कितनी बार रोटेट करना पड़ा, 5 बार। तो आपको एक हाइड्रोजन को लेबल करना है और वो हाइड्रोजन पूरा का पूरा ऐसे घुमाकर सेम यहाँ पर लाना है। माने ये कितने डिग्री घूम गया फिर, 360 डिग्री। यहाँ पर ये हाइड्रोजन था और उसको उसी के जगह पर ला दिया हमने। तो ऐसे करने के लिए हमको जितने स्ट्रक्चर मिले, कितने स्ट्रक्चर मिले, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेंथ कम हो रही है, फिर से उसको रोटेट किया, टॉर्शनल स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, ऑटोमेटिकली यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेंथ कम हो गई, यहाँ पे फिर से ऑटोमेटिकली टॉर्शनल स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, यहाँ पे ऑटोमेटिकली टॉर्शनल स्ट्रेंथ कम हो गई, यहाँ पे रोटेट किया, टॉर्शनल स्ट्रेंथ ज्यादा और ऑटोमेटिकली उसने उसका फॉर्म ले लिया। तो यहाँ पर ये जो टॉर्शनल स्ट्रेंथ थी ये कितने किलो जूल की थी, 12.5। ये जो टॉर्शनल स्ट्रेंथ थी यहाँ पर ये कितनी थी फिर, 12.5 किलो जूल। 12.5 किलो जूल की एनर्जी ज्यादा हो गई, यहाँ पर 12.5 किलो जूल की एनर्जी लॉस होगी, 12.5 की लॉस होगी। इक्लिप्स से स्टैगर्ड में गया तो 12.5 लॉस और यहाँ पे आया तो 12.5 इंक्रीज। ठीक है, तो ये सब इसमें था और ये था कंफर्मेशन ऑफ इथेन। सो हाउ मेनी स्ट्रक्चर यू विल गेट इन इथेन कंफर्मेशन, तो यहाँ पर मिलते हैं आपको 5 स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 5 स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन और उसके बाद में कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आपको पता है ये क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट करना है। उसके बाद में अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ, धनंजय कासार। बाय।